हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 46 को समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। साथ में ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग 46 बनाओगे, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स जो है वो 2 साल के लिए फर्म्स के बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किए हैं और इनका जो 2 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी अलग अलग है। तो ऐसे सिनेरियोज में आप लोग किस तरीके से इस गलती को रेक्टिफाई करोगे, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोगों को ये सीखने मिलेगा। तो बच्चों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना इन सब चीजों को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। तो चलिए बच्चों, बिना कोई समय बर्बाद किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाता हूं। अनिल, सुनील एंड संजय एक बिजनेस में बच्चों 3 पार्टनर हैं, अनिल, सुनील और संजय। हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर 2 years एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है बच्चों, उस साल अनिल, सुनील और संजय को यह पता चला कि इन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म के बुक में पिछले 2 साल से रिकॉर्ड नहीं किए हैं। ओमिटेड का मतलब होता है बच्चों रिकॉर्ड करना भूल गए। तो 31 मार्च 2023 को अनिल, सुनील और संजय को यह पता चला कि इन लोग पिछले 2 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। Their fixed capital in 2 years were Anil ₹8 lakh, Sunil ₹7 lakh and Sanjay ₹3 lakh। बच्चों, पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है इन 2 years में। फिक्स्ड है यानी 2 years का स्टार्टिंग डेट पे जो कैपिटल होगा वही कैपिटल 2 years के एंडिंग डेट पे भी होगा। कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो अनिल का जो फिक्स कैपिटल है बच्चों वो 8 लाख रुपीस का है, सुनील का जो फिक्स कैपिटल है वो 7 लाख रुपीस का है और संजय का जो फिक्स कैपिटल है बच्चों वो 3 लाख रुपीस का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, यानी कि बच्चों हर पार्टनर को उसके कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। ठीक है, यहां पे P.A लिखा है, इसका मतलब पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल में। तो हर एक पार्टनर को 10% पर एनम के हिसाब से उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब हमें वो दे दिया। इन फर्स्ट ईयर, पहला साल में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 4:3:2 का था। मतलब पहला साल जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको अनिल, सुनील और संजय 4:3:2 में बांट लिए होंगे। एंड इन सेकेंड ईयर 3:2:1, सेकेंड ईयर में इन लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए, जो चेंज होके हो गया 3:2:1। यानी सेकेंड ईयर में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको अनिल, सुनील और संजय जो है 3:2:1 में बांट लिए होंगे। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर यानी जिस दिन पार्टनर्स को यह गलती का पता चला कि इन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रिकॉर्ड किए हैं, उसका दूसरा साल का बिगिनिंग में ही हम लोगों को एडजस्टिंग एंट्री बनाना है। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब यह हुआ बच्चों, ये जो गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं हुआ है फर्म्स के बुक में, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री हम लोग बनाएंगे
उसी को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिएगा, अनिल का फिक्स कैपिटल 8 लाख रुपीस का है, सुनील का फिक्स कैपिटल 7 लाख रुपीस का है और संजय का फिक्स कैपिटल 3 लाख रुपीस का है। और जिस रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों वो 10% पर एनम का है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों पार्टनर्स 2 साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो हम लोग जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकलेगा वो 2 साल के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का जो डेट होगा बच्चों वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का होगा। और जो सेकेंड ईयर का डेट होगा बच्चों वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का होगा। तो हम लोग सबसे पहले अनिल के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो अनिल का कैपिटल 8 लाख रुपीस का था, हम लोग 8 लाख का 10% निकाल देंगे। तो हमारे पास आएगा बच्चों 80,000। यानी अनिल को उसके कैपिटल पे एक साल में 80,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 80,000 का इंटरेस्ट अनिल को फर्स्ट ईयर भी मिलेगा और सेकेंड ईयर भी मिलेगा। अगर कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, कैपिटल फिक्स्ड है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फिक्स्ड रहेगा। अगर कैपिटल चेंज होता तब इंटरेस्ट चेंज होता, कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अनिल को एक साल में उसके कैपिटल पे 80,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 2022 में जो साल खत्म हुआ उसके लिए अनिल को 80,000 का इंटरेस्ट मिला, और जो साल 2023 में खत्म हुआ उसके लिए अनिल को 80,000 का इंटरेस्ट मिला उसके कैपिटल के ऊपर। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग सुनील के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सुनील का कैपिटल 7 लाख का था, हम लोग 7 लाख का 10% निकालेंगे। तो 7 लाख का 10% हो जाएगा बच्चों 70,000। तो सुनील को उसके कैपिटल पे 70,000 का इंटरेस्ट मिलेगा दोनों साल। यानी पहले साल भी 70,000 मिलेगा और दूसरे साल भी 70,000 मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सुनील को 2022 में जो साल खत्म हो रहा था उस साल भी 70,000 का इंटरेस्ट मिला उसके कैपिटल के ऊपर, और जो साल 2023 को खत्म हो रहा था उस साल भी सुनील को उसके कैपिटल के ऊपर 70,000 का इंटरेस्ट मिला। सेम इसी तरीके से हम लोग संजय के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो संजय का कैपिटल बच्चों 3 लाख का था, हम लोग 3 लाख का 10% निकालेंगे। तो 3 लाख का 10% हो जाएगा बच्चों 30,000। यानी संजय को उसके कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। तो 2 साल का इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो हम लोग बोलेंगे जो साल 2022 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए भी संजय को उसके कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो साल 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए भी संजय को उसके कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया। बच्चों अब हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, और उस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिला है इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो साल 1 अप्रैल 2021 को शुरू होकर 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा था उस साल के लिए पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 4:3:2 का था, और जो साल 1 अप्रैल 2022 को शुरू हो रहा था 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा था उस साल के लिए जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2:1 का था। तो जब भी ऐसा केस बन जाए ना जहां पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग साल में अलग अलग हो और
पार्टनर्स किसी चीज को रिकॉर्ड करना भूल गए हो 1 साल से ज्यादा के लिए, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे अलग अलग करके। यानी यहां पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं पार्टनर, तो हम लोग 2022 के लिए अलग रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, और 2023 के लिए अलग रिकॉर्ड करेंगे हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे क्या सिचुएशन बन रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग अलग है। जब भी ऐसा केस बने जहां पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो, और कोई भी ऐसा आइटम जो पार्टनर्स रिकॉर्ड करना भूल गए हैं और वो आइटम 1 साल से ज्यादा भूल गए हैं पार्टनर्स रिकॉर्ड करना, तो उस केस में आप लोग सेपरेटली रिकॉर्ड कीजिएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हर 1 साल के लिए। जैसे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए हैं 2 साल के लिए, तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पे एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2022 के लिए रिकॉर्ड करेंगे और एक बार 2023 के लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का ये कुछ फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल लीजिएगा। अब बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों को एक एंट्री आना चाहिए। वो जनरल एंट्री क्या है थोड़ा सोचिएगा, मैं बता रहा हूं मगर आप लोग भी सोचिएगा। जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करते हो तो आप लोग जनरल एंट्री क्या बनाते हो? आप लोग जनरल एंट्री बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लोग कहां शो करते हो? क्रेडिट में शो करते हो। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जब आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखोगे ना, रिकॉर्ड करोगे ना, तो आप लोग बोलोगे ये क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, 2 साल के लिए रिकॉर्ड करना है, पहला 2022 के लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे 2022, और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? ये क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए इसके बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अनिल को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला, सुनील को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला, और संजय को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला। तो देखिएगा अनिल को उसके कैपिटल पे 80,000 का इंटरेस्ट मिलता है, सुनील को उसके कैपिटल पे 70,000 का इंटरेस्ट मिलता है, और संजय को उसके कैपिटल पे 30,000 का इंटरेस्ट मिलता है। तो अनिल वाले कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 80,000, सुनील वाले कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 70,000, और संजय वाले कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 30,000। अब बच्चों इस 80,000, 70,000 और 30,000 को ऐड करके हम लोग टोटल वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो 80,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 हो जाएगा 1,80,000। तो टोटल वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 1,80,000। सेम इसी तरीके से बच्चों आप लोग रिकॉर्ड कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2023 के लिए। तो हम लोग पर्टिकुलर्स में लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लेंगे 2023, जिसका मतलब हुआ कि जो साल 2023 को खत्म हो रहा है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस साल के लिए है। और बैलेंस कौन सा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होगा। 2023 में अनिल को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला? 80,000 का मिला। तो हम लोग लिख लेंगे अनिल वाले कॉलम में 80,000। सुनील को कितना मिला है 2023 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 70,000 का। तो सुनील वाले कॉलम में हम लोग 70,000 लिख लेंगे। संजय को कितना मिला उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट 2023 के लिए? 30,000। तो संजय वाले कॉलम में हम लोग 30,000 लिख लेंगे। सेम उसी तरीके से बच्चों 80,000, 70,000 और 30,000 को ऐड करके हम लोग टोटल वाले कॉलम में 1,80,000 लिख लेंगे। ये बच्चों हमने 2022 और 2023 दोनों साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे?
अब हम लोग क्रेडिट बैलेंस का टोटल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दो लाइन ड्रॉ करके हम लोग टोटल वाला एक रो क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे टोटल और इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस से शो कर देंगे। तो अनिल का टोटल कितना हो रहा है, 80,000 प्लस 80,000 1,60,000। सुनील का टोटल कितना हो रहा है, 70,000 प्लस 70,000 यानी 1,40,000। संजय का टोटल कितना हो रहा है बच्चों, 30,000 प्लस 30,000 60,000। तो ये जो टोटल वाला कॉलम है ये क्रेडिट का टोटल है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए मैं इसको मार्क भी कर दे रहा हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाए। देखिए इस कॉलम को आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको कलर कर दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट का टोटल हो गया बच्चों। अब एक चीज ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, 2022 में अगर बिजनेस जो है 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, हम यहां पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस इस 1,80,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया है तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। क्यों बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि देखिए जितना भी एक्सपेंस होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और जितना भी इनकम होता है वो क्या करता है, बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। तो अगर बिजनेस को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या करेगा, बिजनेस का प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। तो अगर ये एक्सपेंस बिजनेस रिकॉर्ड करना अपने बुक्स में भूल गया है तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस का प्रॉफिट 2022 में 1,80,000 रुपीज से बढ़ा हुआ है, ज्यादा शो कर रहा है बिजनेस के बुक्स में। तो ये 1,80,000 का प्रॉफिट बिजनेस अपने पास तो रखा नहीं होगा, क्या किया होगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। किस रेशियो में किया होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया होगा। तब हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि देखिए आप लोगों को ना 2022 में बिजनेस से कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिल गया है, उस प्रॉफिट को आप लोग वापस ला के दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो पार्टनर्स प्रॉफिट वापस ला के देंगे ना 2022 और 2023 के लिए, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और इसको भी हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। 2022 को भी हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे और 2023 के लिए भी हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस बिजनेस का प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। ये 1,80,000 रुपीज बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस था जो बिजनेस मीट नहीं किया है, तो जाहिर सा बात है प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। प्रॉफिट बढ़ा है तो उस प्रॉफिट को बिजनेस अपने पास तो रखा नहीं होगा, क्या किया होगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो अब हम लोग पार्टनर्स से 1,80,000 में जिसका जितना शेयर बनेगा बोलेंगे कि वापस ला के दीजिए, आपको हम लोग प्रॉफिट में ज्यादा पार्ट दे दिए हैं इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग 2022 के लिए एंट्री बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, डिवीजन ऑफ ₹1,80,000 इन 2022 के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों, 4:3:2 का था। तो हम लोग लिख देंगे 4:3:2, ठीक है। अब हम लोग 1,80,000 में किस पार्टनर का कितना शेयर बना ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा वर्किंग करना होगा, तो चलिए मैं वर्किंग करके आप लोगों को दिखा देता हूं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 4 + 3 + 2 कर लेंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो 4/9 अनिल को मिलेगा, अनिल को मैं ए से शो कर ले रहा हूं। 3/9 प्रॉफिट का सुनील को मिलेगा, उसको मैं एस से शो कर ले रहा हूं। और 2/9 जो है वो संजय को मिलेगा, तो इसको मैं S1 से शो कर ले रहा हूं। अनिल को मैंने ए से शो किया, सुनील को मैंने एस से शो किया,
और संजय को मैंने S1 से शो किया। तो अब हम लोग 1,80,000 में किसका कितना शेयर बना ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे अनिल्स शेयर इन रुपीज 1,80,000 और इसका इंटू हम लोग कर देंगे बच्चों 4/9 से। तो 9 से 1,80,000 चल जाएगा 20,000 टाइम्स में और 20,000 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों 80,000। यानी ए का जो शेयर बना 1,80,000 में वो 80,000 का बना। सेम इसी तरीके से सुनील और संजय का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे सुनील का शेयर। तो हम लोग लिखेंगे सुनील शेयर इन रुपीज 1,80,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/9 से। तो 9 से 1,80,000 कट जाएगा 20,000 टाइम्स में और 20,000 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 60,000। यानी सुनील का जो शेयर बना है प्रॉफिट में वो 60,000 का बना है। इसी तरीके से हम लोग संजय का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे संजय शेयर इन रुपीज 1,80,000 और इसका हम लोग इंटू कर देंगे बच्चों 2/9 से। तो 9 से 1,80,000 चल जाएगा 20,000 टाइम्स में और 20,000 इंटू 2 हो जाएगा 40,000। यानी 2022 में 80,000 रुपीज फर्म का प्रॉफिट से ज्यादा मिल गया है ए को अनिल को, 60,000 ज्यादा मिल गया है सुनील को और 40,000 ज्यादा मिल गया है संजय को। तो अब हम लोग तीनों पार्टनर्स को बोलेंगे कि आप ये प्रॉफिट वापस ला के दीजिए। तब इसको रिकॉर्ड करने के लिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आप लोगों को एक एंट्री पता होना चाहिए। जो एंट्री मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब आप लोग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप लोग ये वाला एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल फिक्स था तो हम लोग करेंट अकाउंट का यूज करेंगे, करेंट अकाउंट टू सुनील्स करेंट अकाउंट टू संजय करेंट अकाउंट। यही वाला एंट्री आप लोग बनाए होंगे जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। तो जब प्रॉफिट को वापस मंगवाएंगे पार्टनर्स से तो क्या एंट्री बनाएंगे, इसका ठीक उल्टा एंट्री बनाएंगे। उल्टा एंट्री बनाएंगे मतलब हम लोग अनिल का करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे, हम लोग सुनील का करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे, हम लोग संजय का करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे। तो बच्चों इससे आप लोगों को यह समझना है कि जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट वापस लाके देगा बिजनेस को तो उनका जो बैलेंस होगा या उनका जो कैपिटल या करंट अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। यानी जब जब पार्टनर्स वापस लाके दे रहे हैं पैसा फर्म को तो वो डेबिट बैलेंस के रूप में शो होगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जब वापस लेके आएंगे तो हम लोग जो ये एंट्री बनाए ना कि 80,000 2022 में अनिल ज्यादा लेके गया था प्रॉफिट में, सुनील 60,000 ज्यादा लेके गया था, संजय 40,000 ज्यादा लेके गया था। तो जब इन लोग ये पैसा वापस लाके देंगे तो ये डेबिट बैलेंस होगा। तो हम लोग यहां पे बगल में डिवीजन ऑफ 1,80,000 इन 4:3:2 के बगल में लिख लेंगे डेबिट। अब जिसका कॉलम अनिल का कॉलम में अनिल वाला अमाउंट, सुनील के कॉलम वाला में सुनील वाला अमाउंट और संजय के कॉलम में संजय वाला अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो अनिल 80,000 ज्यादा लेके गया था तो अनिल वाले कॉलम में हम लोग 80,000 लिख लेंगे। सुनील 60,000 ज्यादा लेके गया था तो सुनील वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख लिए और संजय जो है वो 40,000 ज्यादा लेके गया था तो संजय वाले कॉलम में हम लोग 40,000 रिकॉर्ड कर लिए। ये रिकॉर्डिंग बच्चों हम लोग 2022 के लिए किए हैं। सेम इसी तरीके से 2023 में भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 1,80,000 से बढ़ा हुआ है और बिजनेस उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
तो हम लोग फिर से बोलेंगे कि 2023 में जो प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वो पार्टनर्स को वापस लाके देना होगा। तो अब हम लोग उसके लिए एंट्री बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹1,80,000 इन 2023 के लिए जो रेशियो होगा वो रेशियो हम लोग लिख देंगे। तो 2023 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2:1 का था। तो हम लोग लिख देंगे 3:2:1। और ये कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अभी अभी जनरल एंट्री बना के आप लोगों को समझाए क्यों डेबिट बैलेंस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1,80,000 में किस पार्टनर का कितना शेयर बना है ये कैलकुलेट कर लेंगे 2023 के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा वर्किंग करेंगे। हम लोग लिखेंगे ए अनिल्स शेयर इन ₹1,80,000 और इस 1,80,000 को अभी हम लोग 2023 वाले रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 2023 का रेशियो क्या था? 3:2:1 का था। तो देखिएगा 3:2:1 यानी 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो अनिल का जो शेयर बना वो 3/6 का बना, सुनील का जो शेयर बना वो 2/6 का बना और संजय का जो शेयर बना वो 1/6 का बना। तो हम लोग 1,80,000 का इंटू कर देंगे 3/6 से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 6 से 1,80,000 चल जाएगा 30,000 टाइम्स में, 30,000 इंटू 3 90,000। यानी 2023 में अनिल जो है वो 90,000 रुपीज फर्म से ज्यादा लेके गया है एज अ प्रॉफिट। तो अनिल को 90,000 वापस लाके देना होगा फर्म को। सेम इसी तरीके से सुनील और संजय का कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे सुनील्स शेयर इन ₹1,80,000 और इस 1,80,000 का हम लोग निकाल लेंगे 2/6, जो कि आ जाएगा बच्चों 60,000। यानी सुनील जो है वो 60,000 ज्यादा लेके गया है बिजनेस से 2023 में एज अ प्रॉफिट। सेम इसी तरीके से आप लोग संजय का कैलकुलेट करिएगा। तो हम लोग लिखेंगे संजय शेयर इन ₹1,80,000 और इसका इंटू हम लोग कर देंगे 1/6 से, जो कि हमारे पास आएगा 30,000। यानी संजय जो है वो 30,000 रुपीज ज्यादा लेके गया है बिजनेस से 2023 में एज अ प्रॉफिट। तो अब हम लोग इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में अमाउंट्स को लिख लेंगे। अनिल वाले कॉलम में हम लोग 90,000 लिख लेंगे क्योंकि अनिल 90,000 ज्यादा लेके गया है। सुनील वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख लेंगे क्योंकि सुनील जो है वो 60,000 ज्यादा लेके गया है। और संजय वाले कॉलम में हम लोग 30,000 लिख लेंगे क्योंकि 2023 में संजय जो है वो 30,000 ज्यादा लेके गया है फर्म से। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल करेंगे डेबिट का। तो देखिए डेबिट का टोटल करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से एक रो क्रिएट करेंगे और इस रो को हम लोग नाम दे देंगे बच्चों टोटल ऑफ डेबिट। ठीक है, तो 90,000 प्लस 80,000 हमारे पास हो जाएगा 1,70,000। यानी टोटल मिला के 2022 और 2023 में मिला के अनिल जो है वो 1,70,000 फर्म से ज्यादा लेके गया है एज अ प्रॉफिट। अब हम लोग सुनील का निकाल लेंगे। तो सुनील का जो है प्रॉफिट में शेयर वो बनेगा 1,20,000 का। यानी सुनील जो है वो 1,20,000 फर्म से ज्यादा लेके गया है एज अ प्रॉफिट। अब सुनील 1,20,000 वापस लाके देगा। सेम इसी तरीके से हम लोग संजय का निकालेंगे। तो संजय जो है वो 70,000 रुपीज ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में 2022 और 2023 मिला के। तो संजय 70,000 वापस लाके देगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये डेबिट वाले कॉलम को मैं मार्क कर दे रहा हूं क्योंकि अब हम लोगों को इसी का काम है। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के पास क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का टोटल है। ये डेबिट और क्रेडिट के टोटल को कंपेयर करके
आप लोग डिफरेंस निकालिएगा। तो देखिए मैं डिफरेंस निकालता हूं, आप लोग ऐसे एक तो रो क्रिएट कीजिएगा और इस रो को आप लोग नाम दीजिएगा बच्चों डिफरेंस का। अब बच्चों सबसे पहले अनिल का कंपेयर कीजिए। अनिल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 1,60,000 का शो हो रहा है और जो डेबिट बैलेंस है वो 1,70,000 का शो हो रहा है। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 10,000 से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 10,000 लिखेंगे और इसके बगल में हम लोग डेबिट लिख लेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा था, है ना, तो इसलिए यहां पे हम लोग डेबिट लिखे हैं। सेम इसी तरीके से अब आप लोग सुनील का कंपेयर कीजिए। तो सुनील का जो क्रेडिट बैलेंस है बच्चों वो शो हो रहा है आपका 1,40,000 का और जो डेबिट बैलेंस है वो शो हो रहा है 1,20,000 का। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 20,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 20,000 लिखेंगे और जो बैलेंस बड़ा है वही बैलेंस का हम लोग नाम देंगे। तो यहां पे क्रेडिट बैलेंस बड़ा था तो हम लोग इस 20,000 के बगल में लिख लेंगे क्रेडिट। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से आप लोग संजय को कंपेयर कीजिए। संजय का क्रेडिट बैलेंस 60,000 से शो हो रहा था और डेबिट बैलेंस 70,000 से शो हो रहा था। तो कौन सा बैलेंस बड़ा हुआ बच्चों? डेबिट बैलेंस बड़ा हुआ। कितने से बड़ा हुआ? 10,000 से बड़ा हुआ। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 10,000 लिख लेंगे और इस 10,000 के बगल में हम लोग डेबिट लिख लेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा था। ठीक है, तो ये हम लोगों का टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बन के कंप्लीट हो गया। और ये जो डिफरेंस वाला कॉलम आया है ना, यही डिफरेंस वाला कॉलम आप लोगों को हेल्प करेगा एडजस्टिंग एंट्री बनाने में। ध्यान से देखिएगा, एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम डेबिट शो हो रहा है उसका करंट अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिख देंगे और जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम क्रेडिट शो हो रहा है उस पार्टनर का हम लोग करंट अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे। तो यहां पे अनिल और संजय का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है डिफरेंस वाला कॉलम और सुनील का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम लोग एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट, संजय's करंट अकाउंट डेबिट टू सुनील्स करंट अकाउंट। जिसका जो अमाउंट है वो अमाउंट आप लोग लिखिएगा। देखिए अनिल का कितना अमाउंट शो हो रहा था डेबिट में डिफरेंस वाला कॉलम में? 10,000। सुनील का क्रेडिट वाले कॉलम में कितना अमाउंट शो हो रहा था? 20,000। और संजय का कितना शो हो रहा था डेबिट वाले कॉलम में? 10,000। तो अनिल और संजय के भी बगल में आप लोग 10,000 लिख दीजिएगा और सुनील के करंट अकाउंट के बगल में आप लोग 20,000 लिख दीजिएगा। तो बच्चों ये आप लोगों का बनके तैयार हो गया एडजस्टिंग एंट्री। अब यहां पे दो काम आप लोगों को और करना है। सबसे पहला काम आप लोगों को डेट देना है और दूसरा काम आप लोगों को यहां पे नरेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग डेट दे देते हैं, उसके बाद हम लोग नरेशन लिखेंगे। तो डेट देने के लिए बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन देखना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए डेट आप लोगों को दिया हुआ है। किस डेट को पार्टनर्स को ये पता चला कि इनसे ये गड़बड़ी हुआ है? 31 मार्च 2023 को। तो जो हम लोग डेट देंगे एडजस्टिंग एंट्री का वो 1 अप्रैल 2023 का देंगे। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख देंगे 2023 1 अप्रैल। अब बच्चों हम लोग नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन में बच्चों हम लोग लिखेंगे बीइंग adjustment for the omission
of 2 years इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बच्चों हम लोग नरेशन दे देंगे। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 46 बन के तैयार हो गया। इसमें हम लोगों को इतना ही काम करना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया है वो एक बार वीडियो को और रिवाइंड करके देखे। उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। मैं पूरा ट्राई करूंगा आप लोगों को उस पार्ट को एक्सप्लेन कर देने का। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।